नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। अब मार्केट ने अच्छा खासा एक रिकवरी दिखाया है। मार्केट में एक बहुत शानदार बाउंस हमको देखने को मिला है और ये बाउंस कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रो चैनल में दिया था। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पर कैसे कौन से लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रो चैनल के अंदर भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई इफ़ 24,300 ब्रोकन देन डाउन साइड स्कैल्प बनेगा टिल टारगेट 24,240 और 240 से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने इस तरह से स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं 24,240 के आसपास ये ब्लू जोन भी मार्क किया गया था कि भाई अगर मार्केट नीचे आता है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक का हम स्कैल्प करेंगे और फिर यहाँ से हम रिवर्सल प्लान करेंगे। ये सब कुछ मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर किया था। तो आपको अगर ये इस तरह के गाइडेंस चाहिए तो आप प्रो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा एवरी डे बना सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बताया था कि इफ मार्केट कम्स डाउन 24,240 कैन एक्ट एज सपोर्ट, जो प्रॉबेबल ट्रेड बन सकता है। कीप वॉचिंग। एडवांस में मार्केट खुलने से पहले 9 बजकर 11 बजे सुबह में भाई बता दिया था कि भाई ये लेवल से हम बाय करेंगे, बाय का प्लानिंग करेंगे। कीप वॉचिंग। बीच में इंटरमीडिएट स्कैल्पिंग ट्रेड भी मिलता है, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर आपको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट खुला यहाँ कहीं ऊपर, यहाँ ऊपर खुलता है और ये जो हमारा जो लेवल था 24,300 उससे ही वहाँ पर सबसे पहले ही कैंडल पर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है। अगेन हमारा जो लेवल था 24,378 वहीं से मार्केट रिजेक्शन देता है, कैंडल क्लोजिंग अगेन नीचे होती है। फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आता है 10, अगेन ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद अगेन क्लोजिंग नीचे होता है 24,298 और फिर यहाँ तक मार्केट नीचे जाता है इस लेवल से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम बनाकर मार्केट पूरी तरह से रिवर्स, यानी कि सब कुछ ये मूवमेंट आने से पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो अगर इस तरह की गाइडेंस आप चाहते हैं मार्केट में डेली, तो प्रो चैनल को ज्वाइन करिए। प्रो चैनल आप दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लैट 3,000 रुपीज़ पर मंथ फ्लैट फीस, या फिर एक रेफरल लिंक के साथ कोई भी अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए और उसमें ऑप्शंस ट्रेड करिए। अगर आप वो ट्रेड करते हैं और रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो मैं आपको अपने प्रो चैनल में ज्वाइन कर लूँगा। तो इस तरह से आप दो तरह से प्रो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कल का जो ट्रेड हुआ, शानदार ट्रेड हमको मिला। यहाँ से पूरा व्यू यहाँ तक, मतलब ये रेड जोन तक हमने एक शॉर्टिंग पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट की थी, लेकिन बहुत ही छोटा सा एसएल कटा था यहाँ पर हमारा। जब यहाँ पर टैप करके मार्केट नीचे आता तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड दिया था, लेकिन यहाँ पर हमारा एसएल कट गया। लेकिन खैर हमने ये पूरा एक शानदार ये रैली पकड़ा। फिर यहाँ से एक प्रोबेबल जोन हो सकता था एक पुल बैक आने का, लेकिन ये पुल बैक ना होते हुए सिर्फ कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर चला गया, छोटा सा एसएल कटा। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ ट्रेडिंग गेम। तो ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो चलिए थोड़ा स्टार्टिंग से एनालिसिस करते हैं, पहले सारे लेवल्स मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हमें क्या दिखता है? डेली चार्ट पर हमें शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही तगड़ा वाला बुलिश कैंडल, शानदार बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए सिंपली यहाँ पर ये लेवल है, पहला तो लेवल ये रहेगा 24,700, क्योंकि ये गैप है, गैप भर के वापस नीचे गिर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है, जो कैच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था कि इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन ये मैन्युपुलेशन मूव था यहाँ, और यहाँ पर से मार्केट वापस रिवर्सल हो गया। ये एक राइजिंग वेज जैसा बन रहा था। यहाँ पर हमने बताया था कि भाई मार्केट में राइजिंग वेज जैसा बन रहा है, और ये राइजिंग वेज जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट डाउन साइड जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रैप हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो गया और इस रेंज के अंदर खुल गया। समझ रहे हो आप? मैं यहाँ पर आपको लेवल्स के साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं जो बोल रहा हूँ तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा गैप अप ओपन होता है इधर कहीं, और ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी उसके अंदर खुलता है, यानी कि दिस वाज अ फेक मूव। और इसीलिए हमने यहाँ पर 24,240 के आसपास हमने सपोर्ट ढूंढा और यहीं से हमने बाय किया।
और ये कोई तुक्का नहीं है, ये सब कुछ अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ अ फिबोनाची लेवल। इस विंग का मतलब ये लेग का यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल आया, तो ये स्विंग स्ट्रक्चर था और ये 61% और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल लेवल। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट और भी ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया कल के दिन का लेवल्स और किस तरह से हमने ट्रेड लिया, किस तरह से लॉजिक एक्सप्लेन, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब थोड़ा इसको और ट्वीक करते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस पे है 1 2 3 और 4, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं, तो ये क्या दिख रहा है? पैरेलल चैनल दिख रहा है। पहले राइजिंग वेज बैंड पैटर्न जैसा दिख रहा था, अब यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल दिख रहा है। तो हो सकता है दिस पैरेलल चैनल, अब ये बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है आपको, देख सकते हैं यहाँ से ये पोल और ये बेरिश फ्लैग, और जैसे यहाँ से ये रिवर्स होता है और इसको ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन जा सकता है। लेकिन अगर ये रिवर्स नहीं होता है और ऊपर जाता है तो अगेन हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हमें बेरिश फ्लैग दिख रहा है। ये बेरिश फ्लैग बहुत ही क्लियर दिख रहा है, सेटअप देख सकते हैं, वेरी क्लियर सेटअप बेरिश फ्लैग। तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाता है तो हम ये इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कहाँ से लेंगे, कौन से लेवल से लेंगे, वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। यहाँ पर ये क्लोजिंग डेटा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी लेवल्स है, वो यहाँ पर आपको आपके सामने प्लॉट कर दूंगा। बाकी के डिटेल लेवल्स और इम्प्रोवाइज लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लॉजिक बताया जाता है वो कहीं पर नहीं मिलेगा। इतना पिन पॉइंट एक्यूरेट लॉजिक पूरे यूट्यूब में कितने भी यूट्यूबर्स हैं सब ऊपर नीचे की बात करेंगे, मैं यहाँ पर आपको पिन पॉइंट एक्यूरेट लेवल्स यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। और आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो जाकर बैक टेस्ट कर लीजिए, पिन पॉइंट एक्यूरेट लेवल्स आपको मिलेंगे और मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं, ये बेरिश फ्लैग तो हमको दिख रहा है, अब लेवल्स कौन से हो सकते हैं? तो लेवल्स यहाँ पर निकालने के लिए एक लेवल तो 24,700 का दिख ही रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन ये इसको और थोड़ा ट्वीक करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। 24,724 ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरे लेवल्स अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फिब लगाएंगे, तो फिब लगाते ही हमारे लिए ये 61% का जो लेवल है 24,628, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ सिंक में हो रहा है, देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर सिंक हो रहा है, 61% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन यहाँ पर फेस कर सकता है मार्केट। तो ये जो जोन है 24,630 ये लेवल बहुत ही क्रूशल रहेगा अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है। यानी कि कल के दिन, मंडे के दिन, अगर मार्केट इस तरह से यहाँ फ्लैट ओपन या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन होकर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो दिस कैन एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? यहाँ से अब समझ लो फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो भी ये कंटिन्यू इस तरह से फॉल कर सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो गया, समझ लो गैप अप ओपन हो गया यहाँ कहीं, ये जो अपना लेवल है, सॉरी जी, अरे यार क्या हो गया, यहाँ कहीं सीधा ओपन हो गया इसी लेवल के आसपास और वापस पहली ही कैंडल में अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, मतलब तुरंत एक रेड कैंडल बनती है और इधर नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो ये एक फेक आउट होगा, ये फेक आउट होगा और फिर मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे इस जहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस नीचे गिर सकता है। तो ये ध्यान रहे, इस लेवल पर नज़र गड़ाए रखना बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इन केस इससे ऊपर खुलता है तो क्या होगा? अगर मार्केट सीधा यहाँ ऊपर कहीं खुलता है, इधर कहीं ऊपर ओपन होता है, तो फिर ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा 24,724 का।
क्योंकि ये लेवल जो है यहाँ पर से ये आप देख सकते हैं सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस जोन में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। क्लियर, सिंपल रखेंगे चीज़ें, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। क्यों नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर खुल रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट भी रहेगा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बुल्स और बेयर्स के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा और लेकिन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो सकता है अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया 24,624-25 के ऊपर, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। कब? जब गैप अप ओपन होगा तब। इफ़ गैप अप तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर नहीं इसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं बन रहा, यहाँ से सीधा शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फेक आउट होगा। तो ये हो गया अपर साइड के लेवल्स। अब बात करते हैं डाउन साइड में। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खोलता है तो सपोर्ट कहाँ ले सकता है या फिर कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अगेन यहाँ पर एक फिबोनाची टूल लगाएंगे इस तरह से और लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 50%। 50% तक तो मार्केट आना ही आना है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या रिवर्सल नीचे आता है। तो 24,330 का जो लेवल है, यानी कि 24,300 जो लेवल है, वो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लू मार्क कर देता हूँ, ये जोन। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है इस जोन के बीच में, तो आप यहाँ पर सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। और फर्दर अगर नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन और ये 78% का भी लेवल है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या फिर यहाँ रेंज में और भी कंसोलिडेट करना है तो यहाँ पर इस जगह से ही मार्केट को बाउंस हो जाना चाहिए। अगर यहाँ नीचे आता है तो हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करके फिर वापस तोड़ दे नीचे के साइड। तो ये सारे लॉजिक ध्यान रखिए लाइव मार्केट में देखिए लेवल्स में आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो कौन सा रूट पकड़ेगा, कितने टाइम में ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। हम लेवल्स दिखा सकते हैं, लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं और उस लेवल पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, लेवल्स समझ में आए, क्या हो सकता है, कहाँ पर जा सकता है, ये सब कुछ आपको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। और अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देखिए, शांति से देखिए, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और आखिरी चीज़, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ब्रेक कर देता है अब, तो ये बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। ये बेरिश फ्लैग एंड पोल इस नीचे आ जाता है, 24,200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो ये बेरिश फ्लैग एंड पोल कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसका टारगेट होगा हमारा ये हाइट, यानी कि मार्केट अगर कल के दिन ब्रेक दे देता है नीचे तो फिर डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो परसों या नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं, जो कि आ रहा है 23,800 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ से हम एक रिवर्सल प्लान करेंगे, वापस से एक बाउंस देखने को मिलेगा इस जोन से। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, काफ़ी मार्केट दूर है उससे, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तभी, यानी अभी इन शॉर्ट जो डर का माहौल था कि भाई मार्केट में बहुत क्रैश आएगा, भाई साहब क्रैश तभी आएगा जब ये सारे इंटरमीडिएट लेवल्स ब्रेक हो गए। ऐसे नहीं होते ना। आया यहाँ से, सबको लगा था बहुत नीचे कंसोलिडेट करा है, राइजिंग वेज बन रहा था, गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गैप अप ओपन हो गया हमने तुरंत रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लिया। तो यही चीज़ है, यही प्राइस एक्शन समझने की ज़रूरत होती है। न्यूज़ पे या फिर हवाबाजी पे नहीं जाना चाहिए, हमें लेवल्स टू लेवल ट्रेड करना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ। तो जो लोग मेरे वीडियोस पूरे कंप्लीटली देखते हैं वो प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।